अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस फाइनली एप्पल ने अपना नया सॉफ्टवेयर iOS 16 रिलीज कर दिया है। iOS 16 के लिए मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट किया और डेफिनेटली आप लोग भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे होंगे, क्योंकि iOS 16 में हमें मिलने जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग और नए अमेजिंग फीचर, जिसमें सबसे मज़े का जो फीचर है वो लॉक स्क्रीन का है। लॉक स्क्रीन में हमें इस बार कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के मुताबिक डिफरेंट लॉक स्क्रीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके फॉन्ट और उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। इससे पहले हमें एप्पल ने कभी इतनी फ्रीडम नहीं दी कि हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकें, लेकिन iOS 16 में लॉक स्क्रीन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप iOS 16 को कैसे अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 5 अहम पॉइंट्स जो कि आप लोगों के माइंड में होना चाहिए बिफोर इंस्टॉलेशन। अगर आप उन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट मिस करते हैं तो बिफोर इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को कंपैटिबल डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए कि iOS 16 के ऊपर जो कंपैटिबल डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि iOS 16 के ऊपर iPhone 8 की सीरीज के बाद जितने भी मॉडल हैं वो सारे के सारे कंपैटिबल हैं, यानी iPhone 8, 8 Plus, 10, 10s, 10s Max, 11 और इससे ऑनवर्ड जितनी भी मॉडल हैं 13 तक वो सारे के सारे कंपैटिबल हैं। अनफॉर्चुनेटली जो iPhone 7 और 7 Plus वाले यूजर्स हैं वो इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। गाइज इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को इंस्टॉलेशन से पहले अपनी अवेलेबल स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपकी डिवाइस के मुताबिक जो iOS की अपडेट है उसका साइज होगा। यानी अगर आपके पास कोई छोटी डिवाइस है, यानी 8 है, 10 है, 8 Plus है, तो वहाँ पे जो स्टोरेज है वो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट फाइल है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है, मे बी 2 GB से लेके 3 GB के दरमियान हो। और अगर आपके पास बड़ी डिवाइस है, यानी 12 Pro Max है या 13 Pro Max है, तो वहाँ पे जो अपडेट का साइज़ है वो 5 से लेके 6 GB तक भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस आपकी जो अवेलेबल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास जो डिवाइस है वो iPhone 8 Plus है। 8 Plus के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसका जो iOS 16 की फाइल का साइज़ है वो 2.64 GB है, यानी तकरीबन 2.5 GB के करीब आपकी ये फाइल होगी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 2.5 GB की फाइल है तो 2.5 GB ही अवेलेबल स्टोरेज होनी चाहिए। 2.5 GB से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी तकरीबन 3 से 4 GB की जो स्टोरेज होती है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके आप इसके ऊपर अपनी जो इंस्टॉलेशन है वो कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास 13 Pro Max है तो वहाँ पे तकरीबन इसका जो साइज़ हो सकता है फाइल का वो 5.5 GB से लेकर 6 GB तक हो सकता है, और वहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल स्टोरेज होनी चाहिए वो तकरीबन उससे 2 से 3 GB ज़्यादा होनी चाहिए। गाइस इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ जाए तो इसकी जो बैटरी है वो मोर देन 50% चार्ज होनी चाहिए। अगर आपकी आईफोन की बैटरी 50% से कम है तो आप इसके ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं कि या तो फ़ोन को एक ही दफ़ा फुली चार्ज कर लें, यानी 100% चार्ज करके उसके बाद इसके ऊपर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करें, या फिर आप इसको चार्जिंग पे लगा के भी आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। यानी दोनों चॉइसेस आपकी हैं, बट ज़रूरी है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो इंस्टॉलेशन के लिए 50% से ज़्यादा हो। गाइज इंस्टॉलेशन का फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो फ़ोन है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, यानी आप इसको अपने डाटा के ऊपर सेलुलर प्लान के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते। एंड मेक श्योर कि जो आपका वाईफाई कनेक्शन है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन की स्पीड के लिहाज से भी और फाइल के साइज़ के लिहाज से भी आपका जो डाउनलोडिंग का जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। क्योंकि अगर स्पीड अच्छी है और फाइल छोटी है तो यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, और अगर फाइल का साइज़ बड़ा है और कनेक्शन ऑन द अदर हैंड स्लो है तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं डाउनलोडिंग के प्रोसेस में। गाइज मेरा लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस पॉइंट पे अमल नहीं करते तो आपको किसी भी किस्म का डाटा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप ये वाला प्रोसेस शुरू करें, यानी अपडेट का प्रोसेस शुरू करें, तो इससे पहले अपना जो आईफोन का जो बैकअप है वो कहीं ना कहीं बना लें। यानी अगर आपके पास iCloud की स्टोरेज है तो आप iCloud के ऊपर भी अपनी जो आईडी लगा के ऊपर अपना जो डाटा प्लान आपने ख़रीदा हुआ है वहाँ पे भी आप अपना बैकअप बना सकते हैं। और अगर आपके पास iCloud की स्टोरेज या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो अपने लैपटॉप में या पीसी पे जो iTunes सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ कनेक्ट करके आप इसका एक बैकअप बना लें। बैकअप बनाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर किसी भी किस्म का कोई एरर आ जाता है और आपका फ़ोन स्टक हो जाता है रिकवरी मोड में, या वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट में नहीं आता, तो आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन रिकवरी स्टेट से बाहर नहीं आता तो हमें उसको फ्लैश करना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। सो इस सिनेरियो से बचने के लिए मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन का जो बैकअप है उसका
उसका डाटा है कहीं ना कहीं सेव कर लें। अगर आपको iTunes के साथ अपने आईफोन का बैकअप बनाना नहीं आता तो सिंपली फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद उसकी जो मीडिया फाइल्स हैं यानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके ज़रिए एक सॉफ्टवेयर है 3U टूल, जहाँ पे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करने के बाद अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपने पीसी में कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के अलावा आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, कॉल हिस्ट्री होती है, नोट्स होते हैं, मेल्स होती हैं, ये सारी की सारी आपकी iCloud के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। बट जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जैसे स्नैपचैट है या आपकी व्हाट्सएप की हिस्ट्री है, ये वाला जो बैकअप है फिर आप नहीं कर पाएंगे। गाइज इन सारे पॉइंट्स के अलावा एक बात ये भी अपने माइंड में रखें कि वो दोस्त जो अब तक iOS 16 के बीटा वर्जन यूज़ कर रहे थे, अगर वो फाइनल वर्जन पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको अपनी डिवाइस में से जो बीटा वर्जन की प्रोफाइल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में से जनरल में जाएं, जनरल से आपने यहाँ पे VPN और डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको वो लिंक शो हो रहा होगा यानी iOS 16 बीटा प्रोफाइल, उसको रिमूव कर दें। और रिमूव करने के बाद सिंपली आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल वर्जन का जो लिंक है वो शो हो जाएगा, यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बीटा वर्जन पे ही रहें, यानी कि अगर iOS 16 के बाद कल को एप्पल 16.1 की बीटा 1 देता है या उसके बाद बीटा 2 आता है तो आप सिंपली उस प्रोफाइल को दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आप जितने भी बीटा वर्जन है उनको इंस्टॉल कर पाएंगे। सो गाइज अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से सुन लिए हैं, इनके ऊपर अमल कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आईफोन को अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप सिंपली सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे जनरल में जाएं और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ रही है सॉफ्टवेयर अपडेट। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो वो खुद ही उसको चेक करने के बाद आपको बता देगा कि आपके पास कौन सी अपडेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेजर अपडेट्स अवेलेबल हैं, एक 15 की सीरीज़ की है यानी 15.7 और दूसरी है iOS 16 की। यानी वो लोग जो iOS 16 पे अपडेट नहीं करना चाहते वो सिंपली अपनी डिवाइस को 15.7 पे भी अपडेट कर सकते हैं, और जो लोग iOS 16 को अपडेट करना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें, इस पे एग्री कर दें और यहाँ पे आपकी कनेक्शन के मुताबिक आपको जो डिवाइस का रिमेनिंग टाइम यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितनी देर के अंदर आपकी जो डिवाइस है वो आपकी जो iOS की फ़ाइल है वो उसको डाउनलोड कर लेगी। और तकरीबन फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज़ ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके ज़रिए आप अपनी डिवाइस के ऊपर iOS 16 की इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है, कोई ऐसी बात है जो क्लियर नहीं कर सका मैं इस वीडियो में, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।